पीर से मोहब्बत करने वाले भी मुरीदीन हैं, कमी नहीं है। लेकिन जो जज्बा, जो दीवानगी, जो मस्तानगी, जो इश्क, जो प्यार, जो मोहब्बत मैंने सरकार मसूद मिल्लत के मुरीदों में देखा है, वो कहीं और नजर नहीं आता। और ये सच है, ये हकीकत है। इसलिए हुजूर की तशरीफ आवरी होने वाली है। मेरे बाद भी आप तकरीर सुनेंगे, हजरत के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत करेंगे। थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कर लीजिए आप। आइए सबसे पहले सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत, ग़ियास दारैन, मोती कौनैन, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिये दुरूद पाक पेश करें और बावाद बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबिय्यिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, मैंने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा है, तो आप इस दुरूद शरीफ को समझते क्या है? हाँ? क्या समझते हैं आप दुरूद शरीफ को? दुरूद शरीफ एक ऐसा अमल है, नमाज अगर दिखावे के लिए पढ़ी जाए ना तो नमाज नहीं होगी, रोज़ा दिखावे के लिए रखा जाए तो रोज़ा नहीं होगा, ज़कात दिखावे के लिए दिया जाए तो ज़कात अदा नहीं होगी, हज अगर दिखावे के लिए किया जाए तो हज अदा नहीं होगा। कोई भी नेक अमल अगर दिखावे के लिए किया जाए तो वो अमल काबिल कबूल नहीं है। एक अमल दुरूद शरीफ पढ़ने का ऐसा है, अगर उसे दिखावे के लिए भी पढ़ा जाए फिर भी अल्लाह उसे कबूल फरमाता है। मेरे बाद शायर इस्लाम हजरत सैफ कानपुरी को सुना है आपने, फिर सुनेंगे। हिंदुस्तान का वो अजीम नात खां आपके सामने। ये अलग बात है कि मालदा में एंट्री पहली, लेकिन इंशाअल्लाह बार बार आएंगे। हाँ, पता है दुरूद शरीफ कहा जाए पढ़ने को तो पढ़ लिया करो। एक हदीस सुनो, मैदान महशर जब कायम होगा ना, तो फरिश्ते एक गुनहगार को, एक सियाहकार को, एक इस्याशियार को, एक खताकार को, एक पापी को जहन्नम में घसीटते हुए ले जा रहे होंगे, और वो मुस्तफा जाने रहमत को पुकारता होगा, या रसूलल्लाह मदद कीजिए, या रसूलल्लाह मदद कीजिए। हम सबके बाबा हजरत आदम की नजर पड़ जाएगी कि ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा का उम्मती है जो उन्हें पुकार रहा है। खबर करेंगे, या रसूलल्लाह आपका एक गुलाम है जिसे फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, वो आपको मदद के लिए आवाज दे रहा है। अल्लाह के नबी फरमाएंगे चलो, तशरीफ लाएंगे, देखेंगे कि फरिश्ते वाकई ले जा रहे हैं और वो रसूलुल्लाह की दुहाई दे रहा है। आका फरमाएंगे फरिश्तों क्या बात है, क्यों ले जाते हो इसे जहन्नम में? या रसूलल्लाह इसके नामे अमाल में नेकियां कम है, बुराइयां ज्यादा। तौला गया है तो बुराइयां ज्यादा, नेकियां कम। हुक्म रब्बी है जहन्नम में ले जाओ, इसलिए हम रब के हुक्म की तामील करने चले हैं। आका फरमाएंगे तौला गया है नामे अमाल? जी तौल दिया गया। का फिर मेरे सामने एक बार तौल के दिखलाओ, जरा जोर से बोले, फिर एक मर्तबा तौल के दिखलाओ। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला ये तेरा हुक्म था, तौल लिया गया, अब तेरे महबूब का हुक्म है। रब फरमाएगा जो महबूब का हुक्म हो वही तो कर लो, इसलिए कि आज तो शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। क़यामे मैदाने महशर का मकसद ही मुस्तफा जाने रहमत की अजमत को बताना।
सब जानता है जन्नती कौन है, जहन्नमी कौन है, नेक कौन है, बुरा कौन है, मोमिन कौन है, काफिर कौन है, वो फैसला कर दे। फैसला हो भी चुका है, लेकिन मैदान महशर का क़याम 50,000 साल का एक दिन, पुलसिरात का आलम, ज़मी ताबे की आसमां फौलाद का, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बरेली से उस्ताद ज़मन ने पुकार के कहा कि फ़कत इतना सबब है इनकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। रब को तो सब पता है, लेकिन क़यामे मैदान महशर का मकसद ये है कि जिन लोगों ने दुनिया में मुस्तफ़ा की अजमत को चैलेंज किया था, मेरे महबूब को मालिक को मुख्तार मानने से इनकार किया था, रसूलुल्लाह को माज़ल्ला मुर्दा कहा था, वो देख ले कि आज नबी का मकाम क्या है, मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत क्या। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो मैदान महशर में अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों तौलो, फिर से तौल दो, मेरे हबीब का हुक्म है। लाया जाएगा ये तराजू के पास। दुनिया के तराजू का हाल ये है कि जो पल्ला भारी होता है वो नीचे को जाता है, और जो हल्का होता है वो ऊपर को जाता है। लेकिन वहां तराजू का मामला होगा कि जो पल्ला भारी होगा वो ऊपर को जाएगा, और जो हल्का होगा वो नीचे को जाएगा। नाम अमाम रखा गया, करीब था कि नेकी का पल्ला हल्का हो जाता और हल्का होकर नीचे को जाता। अल्लाह के रसूल अपनी दस्तार से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे और निकाल कर नेकी के पल्ले पे डाल देंगे। जब डालना होगा, दुनिया देखेगी मैदान महशर में जो पहले तौलने पर नेकी का पल्ला हल्का था, उस कागज का टुकड़ा डालने की वजह से नेकी का पल्ला भारी पड़ जाएगा। अब जिस बंदे को जहन्नम में जाने का हुक्म मिला था, अब अल्लाह फरमाएगा जन्नत में ले जा। अल्लाह फरमाएगा जन्नत में ले जा। फैसला हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे, या रसूल अल्लाह, ये तो बताएं वो कागज का टुकड़ा कौन सा था? अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, मैं जानता हूं कि ये गुनहगार है, सियाहकार है, इसिया शियार है, खताकार है, पापी है, इसने कोई नेकी नहीं की, कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन एक दिन रात के सन्नाटे में इसे मेरी याद आ गई। जरा जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और प्यार से या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। इसे मेरी याद आ गई। जब याद आई तो दुनिया सो रही थी, दीवाना जाग रहा था। इसने रात के सन्नाटे में वजू बनाया, अच्छा कपड़ा पहना, खुशबू लगाया, इत्र में मुअत्तर हुआ, मुसल्ला बिछाया, पाक साफ होकर एक जगह अदब से बैठ गया और गुंबदे खजरा की तरफ रुख करके इसने मोहब्बत से एक बार मुझ पर दुरूद पढ़ा था। सुभान अल्लाह। और मैंने उस दुरूद को नोट कर लिया था। ये कागज का टुकड़ा कोई आम टुकड़ा नहीं था, ये उसके पढ़े हुए दुरूद का टुकड़ा था जो मैंने डाल दिया है तो नेकी का पल्ला भारी हो गया। सुभान अल्लाह। अब बताओ मुसलमानों, जब एक मर्तबा दुरूद पढ़े तो वो जन्नती हो जाए, तो जो मुसलमान बार बार दुरूद पढ़े वो कितना बड़ा जन्नती होगा। इसलिए जब दुरूद पढ़ने कहा जाए ना, तो दुरूद पढ़ लिया करो। जरा जोर से पढ़ दो, जरा अपने अंदाज में पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला ले सय्यदना वाला ले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। नात का शेर है, सुन लो। मुस्तफा की नात है, बोलते रहो ताकि गर्मी आ जाए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। आईने खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। जन्नत की, सलसबील की, कौसर की पूछिए। जरा
जोर से। सुभान अल्लाह। पीछे वाले बड़े चालाक हैं यार। वो सोच रहे हैं कि आगे का फंसा है। अरे हम तो बिल्कुल फंसने से बचे हैं। लेकिन जान लो मियाँ, जो जलसे में आगे बैठकर मुस्तफा की इश्क में फंसता है, मरने के बाद कब्र में वही हंसता है। सुभान अल्लाह। तुम भी फंस जाओ ताकि मरो तो कब्र में हंसो। जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जन्नत की, सलसबील की, कौसर की पूछिए, उनकी गली की आबो हवा कुछ न पूछिए। और कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। कौसैन तक पता है उस आका की सैर का। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। फिर क्या हुआ, हुआ जो हुआ कुछ न पूछिए। और अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। अपने को दे दिया हमें ख्वाजा की शक्ल में। मेरे नबी की शान आता कुछ न पूछिए। और उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। उनके हुजूर हाथ उठाने की देर थी। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। फिर क्या मिला, मिला जो मिला कुछ न पूछिए। उनके रुखे सफा की सफा कुछ न पूछिए। आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए। हज़रात, दुनिया में कामयाब कौन? आज दुनिया में कामयाब किसको कहा जाता है? दुनिया का हाल ये है कि जिसके पास ज्यादा दौलत हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। जिसके पास कीमती गाड़ियां हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। जिसके पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। जो साहिब इख्तियार हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। जिसके पास कई औलादे हों उसको कामयाब तस्वुर किया जाता है। जिसके पास बंगले और गाड़ियां हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। जिसके पास जमीनों का खजाना हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। जो पावरफुल हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। अमीरी को कामयाबी तस्वुर किया जाता है। दौलतमंदी को कामयाबी तस्वुर किया जाता है। अहले सरवत को कामयाब तस्वुर किया जाता है। नौकरी वाले को कामयाब तस्वुर किया जाता है। जिसके पास दौलत का अंबार हो उसे कामयाब तस्वुर किया जाता है। और आज गरीबों का हाल क्या है? जो गुर्बत की जिंदगी गुजारता है उसे कोई कामयाब नहीं कहता। आज दुनिया कहती है अगर कामयाबी चाहते हो तो दौलत इकट्ठी करो। अगर कामयाबी चाहते हो तो साहिब सरवत बन जाओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो बिल्डिंग वाला बन जाओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो अमीरो कबीर बन जाओ। अगर कामयाबी चाहते हो तो पावरफुल बन जाओ। और आज दुनिया के माहौल में ये है, आज कामयाबी चाहते हो तो नेता बन जाओ। आज कामयाबी चाहते हो तो मुखिया बन जाओ। आज कामयाबी चाहते हो तो प्रधान बन जाओ। आज कामयाबी चाहते हो तो एमएलए बन जाओ। आज कामयाबी चाहते हो तो एमपी बन जाओ। आज कामयाबी चाहते हो तो अहले सियासत बन जाओ। आज कामयाबी चाहते हो तो कुर्सी वाले बन जाओ। ये दुनिया में कामयाबी का तस्वुर है। लेकिन जरा आओ कुरान से पूछें, ऐ कुरान तू बता दे कामयाब कौन है? कामरानी का ताज किसके सर पे बांध दिया गया? कामरानी का सेहरा किसके सर सजा दिया गया? दुनिया वाले तो कहते हैं जो अमीर है वही कामयाब है, जो दौलत वाला है वही कामयाब है, जो सरवत वाला है वही कामयाब है, जो बिल्डिंग वाला है वही कामयाब है, जो गाड़ी वाला है वही कामयाब है, जो बंगला वाला है वही कामयाब है, जो पावरफुल है वही कामयाब है, जो नेतागिरी में आगे बढ़ गया वही कामयाब है। ऐ कुरान तू बता आखिर कामयाब कौन है? तो कुरान कहता है अल्लाह की नजर में कामयाब वो है जिसने आपको सुथरा कर लिया, जिसने अपने आप को पाकीज़ा कर लिया। कुरान कहता है कद अफलाह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को पाक। मिस कॉल हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगा। मोबाइल इतना सस्ता हो गया फिर भी मिस कॉल चल रहा है ना? इस ठंडी
में नारा भी ठंडी वाला लगता है, क्या ख्याल है? बड़ा अच्छा मुस्कुरा रहे हो यार, मुस्कुराते रहो। ये मुस्कुराते चेहरे अल्लाह इन चेहरों को सलामत रखे। जरा मोहब्बत से बोल दो। तो कामयाब वो कुरान की नजर में जो सुथरा हो गया, जो पाकीज़ा हो गया, जो तैयबो ताहिर हो गया। अब बोलो पाकीज़गी किस चीज की? पाकीज़गी किस चीज की? अकीदे की पाकीज़गी, अमल की पाकीज़गी, कौलो फेल की पाकीज़गी, है ना? अकीदा भी पाक हो, अमल भी पाक हो, किरदार भी पाक हो, अखलाक भी पाक हो, दिल भी पाक हो, जिस्म भी पाक हो, और ये सारी खूबियां उसके अंदर पाई जाती है जो मुस्तफा का वफादार होता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या रसूल अल्लाह। जो नबी का सच्चा गुलाम होता है उसका अकीदा भी पाक होता है, उसका अमल भी पाक होता है, उसका किरदार भी पाक होता है, उसके हालात भी पाक होते हैं, उसका लिबास भी पाक होता है, उसका जिस्म भी पाक होता है, उसका ज़हन भी पाक होता है, उसकी फिक्र भी पाक होती है, उसकी सोच भी पाक होती है, उसका दिल भी पाक होता है। और जो जिसका सब कुछ पाक होता है, अल्लाह फरमाता है वही कामयाब होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आमदे आले रसूल, आमदे आले रसूल। हुजूर पीर किबला का दामन, हुजूर पीर किबला का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन, हुजूर मसरूर मियाँ का दामन। सिलसिलाए कलीमी, सिलसिलाए कलीमी, मसनदे कलीमी, मसनदे कलीमी। खानकाहे हुसैनिया कलीमिया, खानकाहे हुसैनिया कलीमिया। कलीमी दूल्हा, कलीमी दूल्हा, कलीमी दूल्हा। शहनशाहे कटरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। या रसूल अल्लाह, या अली। सूरत भी नूरानी है, सीरत भी नूरानी है। और जाहिर बात है जो नूर वाले की औलाद हो वो नूर वाला ही तो होता है। जरा जोर से बोले, जोर से। मैंने कहा था ना कि आपकी चमकती हुई आंखें जिस ज़ाते गिरामी को ढूंढ रही हैं, अनकरीब वो ज़ाते गिरामी मिंबर शरीफ पे आने वाली है। आपकी आंखों में रोशनी, आपकी आंखों की रोशनी में इजाफा भी होगा, दिल मसरूर भी होगा। हाँ, और दुनिया बड़ी मतलबी है, कहाँ किसी को ये दुनिया आगे पीछे करती है। लेकिन वाह रे अल्लाह वाले तो वो होते हैं कि जब वो अपनी ज़िंदगी को रब के लिए कुर्बान करते हैं, सारी दुनिया उनके ऊपर कुर्बान हो जाती है। सरकार मसूद बिल्लत की ज़ात गिरामी आपके सामने हैं, हमसे ज़्यादा तो आप इन्हें जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन सच्ची बात है, वली को वली पहचानता है, हम भी नहीं जानते सही से अब पहचानते, और आपने भी अभी तक पहचाना नहीं है। समझ रहे हैं? सुन रहे हो आप? वक्त बहुत कम है, जरा मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह। तो मैंने कहा कि जो नबी का दीवाना होता है उसका अकीदा भी पाक होता है, उसका अमल भी पाक होता है, उसकी फिक्र भी पाक होती है, उसका दिल भी पाक होता है।
उसका किरदार भी पाक होता है, उसका ज़हन भी पाक होता है, उसकी सोच भी पाक होती है। ये नबी के दीवानों की बात है। और जिसका सब कुछ पाक हो वही कामयाब होता है। लेकिन एक बात बताओ, नमाज छोड़कर तुम कामयाबी हासिल कर पाओगे? रमजान में रोजा ना रखने का बहाना करके क्या कामयाबी हासिल कर पाओगे? ज़कात फर्ज हो और बहाना कर लो ज़कात न देने के लिए, क्या कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। और आज हाल ये है, लोग नमाजों का बहाना बनाते, क्यों नमाज पढ़ने नहीं जाते हो? हजरत ये हो गया वो हो गया। रोजा क्यों नहीं रखते? तो बड़ी परेशानी है। ज़कात क्यों नहीं दिया? कर्जा बहुत है। ये बहाने तुम इंसान के सामने कर सकते हो, रब्बे कायनात के सामने नहीं कर सकते। और आज हमारा समाज, हमारा मुआशरा उन बुराइयों के दलदल में है जिसका इजाला बहुत जरूरी है। आज लोग कह दिया करते हैं बड़ी आसानी के साथ, ये सुन्नी बरेलवी लोग, ये अहले सुन्नत व जमात वाले सिर्फ तकरीर करते हैं, सिर्फ उर्स करते हैं, सिर्फ जुलूस और चादर के चक्कर में रहते हैं, ये नमाजों की दावत नहीं देते। हम कहते हैं कि कोई लाके दिखलाओ गौसे आजम जैसा नमाजी। हमारी जमात में जैसे जैसे नमाजी है तुम्हारी जमात में, लाओ कोई गौसे आजम जैसा नमाजी जिन्होंने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो। लाओ कोई गरीब नवाज जैसा नमाजी जिन्होंने खुरासान की पहाड़ी में बैठकर रब की बंदगी की हो। लाओ कोई मखदूम अशरफ जैसा नमाजी जिन्होंने समनान के तख्त और ताज को छोड़कर रब की बंदगी की हो। लाओ कोई महबूब इलाही जैसा नमाजी, लाओ कोई बख्तियार काकी जैसा नमाजी, लाओ कोई दूल्हा मियां जैसा नमाजी, लाओ कोई मसरूर मिल्लत जैसा नमाजी, लाओ कोई मसूद मिल्लत जैसा नमाजी। तुम धमकाते हो और कहते हो कि ये लोग सुन्नी लोग नमाज नहीं पढ़ते। हम एक नमाजी का जवाब मांगते हैं तुमसे, लेकिन मेरे भाई आप कब नमाज पढ़ोगे? अल्लाह का दिया हुआ तुम खाते हो, 24 घंटे रब ने दिए तुम्हें, क्या 1 घंटा रब के लिए तुम दे नहीं सकते? और फिर कहते हो कि हम मजबूर हैं, फिर कहते हो कि हम बेरोजगार हैं, फिर कहते हो कि बीमारियों ने हमें घेर लिया है, फिर कहते हो कि परेशानियां हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। जरा रात के सन्नाटे में एक बार सोच तो लो, इतना तो जान लो कि हम इतने बड़े पापी, हमने इतना गुनाह किया है ना कि अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की उम्मत में ना होते ना तो हम जमीनों में धंसा दिए गए होते। ये करम है मदीने वाले का, ये एहसान है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। और हिंदुस्तान में जो हालत मुसलमानों की है देख रहे हो, बल्कि हिंदुस्तान मैं ना कहूं पूरी दुनिया कह लूं, पूरी दुनिया की बातिल ताकतें एक प्लेटफॉर्म पे। मकसद क्या है? एक तरफ सारे बातिल मज़ाहिब हैं और दूसरी तरफ तन्हा इस्लाम है। एक तरफ सारी कौमें हैं, दूसरी तरफ तन्हा मुसलमान है। मकसद है मिटा दो इस्लाम को, मकसद है मिटा दो कुरान को, मकसद है मिटा दो इस्लाम मुसलमान को, मकसद है खत्म कर दो नबी के वफादारों को। कसम खुदा की, अगर इस्लाम सच्चा ना होता, अगर कुरान सच्ची किताब ना होती और ये मुसलमान
नबी का सच्चा वफादार ना होता तो इस्लाम कब का मिट गया होता, कुरान कब का मिट गया होता, मुसलमान कब का मिट गया होता। इतनी बातिल कुव्वतों के बाद भी इस्लाम का बाकी रहना इस्लाम की सदाकत को बताता है, कुरान की सच्चाई को बताता है, मुसलमानों की सच्चाई को बताता है। पता ये चला हम बचे हैं अपनी वजह से नहीं, हम बचे हैं मदीने वाले की वजह से। इसलिए कुछ तो हक अदा करो, और आज यही करते हो। एक आदमी दूसरे को चाय पिला दिया, पान खिला दिया, बीड़ी पिला दिया, खैनी खिला दिया। अगर कोई परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, अगर उस परेशानी के आलम में किसी ने किसी की मदद कर दी, और जब वक्त आता है अरे अबे तेरे पास तो चाय पीने का पैसा नहीं था, मैंने पिलाया। तेरे पास कपड़े तो नहीं थे, मैंने तुझे कपड़ा दिया। ये मुसलमान बड़ी आसानी के साथ एहसान भी जतला देता है। नेकी कर दरिया में डाल, हमें खिला दिया तो खिला दिया, इस नियत से किसी भूखे को खिलाओ कि अल्लाह राजी हो जाए, इस नियत से प्यासे को पानी पिलाओ कि अल्लाह राजी हो जाए, इस नियत से नंगे को कपड़ा पहनाओ कि अल्लाह राजी हो जाए, इस नियत से किसी यतीम की मदद करो अल्लाह राजी हो जाए। अगर तुम्हारे अमाले सालेहा में नियत रब की रजा है वो अमल कबूल है, और अगर दिखावा है तो समझ लो मामला गड़बड़ है। एक बात याद आ गई, सुन लो। अल्लाह वाले कितनी हया करते थे। हजरत इमाम आजम का नाम सुना है ना? सुना है? नहीं सुना है? बंबई के हीरो का नाम सुना है? हा? बंबई का हीरो याद है? अभी अगर 6-7 साल के बच्चे से पूछ दिया जाए तो सारे हीरो का नाम बता देगा वो। अब पूछ दिया जाए इमाम आजम, अब जिनके हम मुकल्लिद हैं, मसाइल शरिया में जिनकी हम तकलीद करते हैं, ये कौन इमाम आजम है? सुन लो। हुजूर ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक शख्स ऐसा पैदा होगा कि अगर इल्म और जो सुरैया के ऊपर होगा तो वहां से उठा लाएगा। उलमा ने बाद में कहा कि ये कौल सरकार इमाम आजम के ताल्लुक से था। इमाम आजम उस जाते गिरामी का नाम है कि जिस जगह इमाम आजम का विसाल हुआ ना, जिस जमीन पर जिस जगह रूह निकली, एक रवायत है कि उस जगह पे इमाम आजम ने 7,000 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की। कितनी बार? 7,000। और एक दूसरी रवायत है 70,000 की भी, कि 70,000 मरतबा तिलावत कुरान फरमाया इमाम आजम। वो इमाम आजम, सुन लो बात, सुन लो। इस्लाम का हुस्न देखो, आका की तालीमात देखो, मुस्तफ़ा जान रहमत के गुलामों का किरदार देखो। हजरत इमाम आजम से एक शख्स ने कर्ज लिया। दुनिया में कर्ज चलता है ना, हम भी लेते हैं, आप भी लेते हो। कर्ज लिया, वापसी के लिए तारीख मुतय्यन हो गई कि हुजूर फला तारीख को मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। लेकिन तारीख मुतय्यना पर आम तौर पे कर्जा लेने वाले लोग देते नहीं हैं। ये आम तौर पे बहुत कम लोग होते हैं जो वादे के पाबंद होते हैं, क्या हजरत? लेकिन लेने के बाद लोग भूल जाते हैं कि देना भी है। तो इंतजाम ना हो सका, वो ना दिया। सुन रहे भैया? बहुत अच्छा सुन रहे यार। आप जैसे सामीन हो जाए तो फिर मजा आ जाए। सुन रहे आप? तो तारीख मुतय्यना जो थी वो खत्म। एक दिन इमाम आजम एक गली से जा रहे थे और सामने से वही कर्ज खां आ रहा था। जब उसने इमाम आजम को देखा कि इमाम साहब आ रहे हैं, तो उसने मारे शर्म के अपना रास्ता बदल लिया, दूसरी गली में चला गया। अब इमाम आजम की नजर पड़ गई, ये मेरा कर्ज खां मुझे देखकर शर्मा के भाग रहा है, पीछे से दौड़े। हम जैसा मौलवी होता तो दौड़ता, लेकिन वाह रे इमाम आजम। इमाम आजम दौड़े और दौड़कर पीछे से उस कर्ज खां को पकड़ा और पकड़ के कहते हैं, मेरे भाई इतना बुरा हो गया है नौमान कि नौमान को देख के तू भाग रहा है? जरा जोर से बोले।
इतना बुरा हो गया कि मुझे देख के तू रास्ता बदल रहा है। हुजूर अब आप बुरे नहीं, बुरा तो मैं हूं। मैंने आपका कर्जा लिया था, तारीख मुतय्यना पर लौटा ना सका, इसलिए शर्मिंदगी की वजह से हुजूर मैंने अपना रास्ता बदल लिया। तारीख पढ़ो उठा के इमाम आजम की। तारीख ये कहती है कि इमाम आजम की आंखें भीग गई, रोने लगे और दिल पे हाथ रख के कहते हैं मैं कितना खराब आदमी हूं कि आज नबी का एक उम्मती मेरी वजह से परेशान हो गया, शर्मिंदा हो गया। अल्लाह हजरत इमाम आजम फरमाते हैं भाई मेरी गलती माफ कर दे, मेरी खता माफ कर दे। वो शख्स कहता है हुजूर आपसे कौन सी गलती हुई? गलती तो मुझसे हुई थी, मैंने कर्जा भी लिया, वक्त मुकर्ररा पे मैंने लौटाया भी नहीं, और फिर आप गलती मान रहे हैं, आप खता मान रहे हैं, आप अपना कसूर मान रहे हैं। देखो इस्लाम का हुस्न। इमाम आजम फरमाते हैं वो ठीक है कि तुमने कर्जा मुझसे लिया था, वक्त मुतय्यना पे तूने अदा ना किया, लेकिन इस वक्त कसूर मेरा है, इस वक्त कसूरवार मैं, इसलिए कि इस वक्त मेरी वजह से तुझे शर्मिंदा होना पड़ा, इसलिए मेरे भाई मेरी गलती माफ कर। कह रहा है कि गलती आपसे नहीं मुझसे, ये कह रहा है माफ कर। इतना इसरार हुआ कि उस शख्स को कहना पड़ा हुजूर ठीक है मैंने आपकी गलती माफ कर दिया। जोर से बोले मैंने आपकी गलती माफ कर दिया। तब इमाम आजम फरमाते हैं वक्त का इमाम कहता है भाई माफ कर दिया तूने मेरी गलती को, मेरी खता को, मेरी लग़्ज़िश को, मेरे इस अमल को? हाँ हुजूर मैंने माफ कर दिया। तब हजरत इमाम आजम फरमाते गौर से सुनना मालदा मिल्की वालों, इमाम आजम फरमाते हैं ऐ मेरे भाई अल्लाह फरमाता है एहसान का बदला एहसान से दिया करो। ऐ मेरे भाई तूने मेरी गलती माफ करके तूने मुझ पर एहसान किया है, जा मैंने इसके बदले तेरा कर्जा माफ कर दिया, तेरा कर्जा माफ कर दिया है। ये है इस्लाम की तालीम, ये है अल्लाह वालों की शान। लेकिन आज हमारे हालात क्या है, हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारा नौजवान किधर? और बूढ़े लोगों की तो हालत ही मत पूछिए। 70 साल का बूढ़ा भी जो है ना बिल्कुल जवानी का ख्वाब देखता है। अगर उसको मालूम हो जाए कि लैता शबाबा यहूद का नारा लगाया जाए तो वो हर वक्त वही तस्बीह पढ़ता रहेगा। अब बताइए जो मरने के करीब हो, न पेट में आंत है न मुंह में दांत है, जो चल न सकता हो, उसे सैलून में जाकर हर हफ्ते 50 रुपए देने की जरूरत क्या है? क्या वो मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी नहीं रख सकता? क्या चेहरा नूरानी नहीं रख सकता? क्या उसका सर सजदे, उसके सर को सजदे में नहीं जाना चाहिए? अफसोस होता है कि पोता हो गया जवान, नाती हो गया जवान, और नाना भी अपने आप को सोचता है कि हम जवान हैं, दादा भी सोचता है अपने आप को हम जवान हैं। बताओ इन दाढ़ियों से तुम्हें क्या टेंशन है? सुनो ये नूर है अल्लाह का, जिसके चेहरे पे दाढ़ी होती है, मरने के बाद कब्र में उस दाढ़ी से रोशनी होगी। और एक बात जान लो, ये दाढ़ी को तुम हल्की फुल्की चीज मत समझो, ये बहुत बड़ी चीज है। आज लोग बड़ी मुश्किल से दाढ़ियां रखते हैं, समझ रहे हैं ना? पंजाबियों को देख लो, पंजाबियों को देख लो, वो कभी दाढ़ी कटाते? उनके यहाँ कटाना ही नहीं है, न मोछ कटानी है न दाढ़ी कटानी है। वो बांध लेते हैं मोछ दाढ़ी को, हाँ, लेकिन वो कटाते नहीं। मुस्तफा की सुन्नत है दाढ़ी, अंबिया की सुन्नत है दाढ़ी। कब रखोगे अपने चेहरे पे दाढ़ी? ताकि जब मर जाओ कब्र में दफन करके लोग आ जाएं और फरिश्ते सवाल के लिए आए और तुम्हारे चेहरे पे उनकी नजर पड़े तो देख के कहे कि ये नबी का सच्चा गुलाम है, मुस्तफा की सुन्नत लेके आया है। दाढ़ी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? और नौजवान लड़का बूढ़ा रखता ही नहीं तो नौजवान कहां से रखेगा? नौजवान तो सोचता है कि हम रख लेंगे तो शादी नहीं होगी हमारी, कोई अपनी बेटी नहीं देगा। बता किसी मौलवी को कुंवारा देखा है क्या? हमारे हर आलिम के चेहरे पे दाढ़ी। सुन, बगैर दाढ़ी वाला चेहरा
और दाढ़ी वाले चेहरे का मुकाबला कर। जो हुस्न दाढ़ी वाले चेहरे पे होता है वो बगैर दाढ़ी वाले चेहरे पे नहीं होता। बताओ कोई ऐसा हसीन बगैर दाढ़ी वाला है ना? हुस्न की खैरात तो यहां से मिल रही, जरा जोर से बोल रहे, हुस्न की खैरात तो यहां से मिल रही है। हाँ, दाढ़ी रखोगे कि नहीं रखोगे? अब बताओ, नमाज पढ़नी चाहिए? नौजवान सोचता है दाढ़ी रखेंगे शादी नहीं होगी। हाँ, मैं कहता हूं कि दाढ़ी रख लो तो अच्छी बीवी मिलेगी। दाढ़ी रख लोगे ना तो बीवी अच्छी मिलेगी। नमाजी बन जाओगे तो शरीके जिंदगी आबिदा जाहिदा मिलेगी। नेक बन तो जाओ। तुम एक काम करो, अमाले सालेहा करो, अल्लाह सारी मुश्किलों को तुम्हारे आसान फरमा देगा। समझ रहे हो? अच्छा ये बताओ, और आज जो शादियों में बहुत ज्यादा तुरफा और तमाशा, बहुत ज्यादा हंगामा होता है, हाँ? अब बंगाल में शादियों का क्या रिवाज है मुझको तो नहीं पता, क्या माहौल है, लेकिन इतना तो है कि बारात लोग लेके जाते होंगे, बारातियों के लिए गाड़ी का इंतजाम होता होगा, और उसके बाद ऊपर से डीजे और बैंड बाजा, है ना? और वो कमर लचकाता है कि कहीं खतरा है कि कमर न टूट जाए। अरे यार, जरा अफसोस नहीं होता तुम्हें? तुम वही हो ना जब ये गौसे आदम की 11वीं करते हो? तुम वही हो ना जो गरीब नवाज की छठी मनाते हो? तुम वही हो ना जो मखदूम अशरफ के दरबार में जाते हो? तुम वही हो ना जो कटरा शरीफ बुजुर्गों की बारगाह में जाके हाजिरी देते हो? तुम वही हो ना जो नबी के नाम का जलसा करते हो? तुम वही हो ना जो अपने आप को सुन्नी कहते हो, अहले सुन्नत व जमात से कहते हो? जरा दिल तुम्हारा रोता नहीं शादियों में पटाखा फोड़ते हुए? क्या दिल रोता नहीं तुम्हें डांस करते हुए? क्या दिल रोता नहीं तुम्हें ये बैंड बाजा बजाते हुए? क्या तुम्हारा दिल रोता नहीं नबी की शरीयत का खून करते हुए? सुन लो, अपने अमाल को पाक करोगे तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी कामयाब रहोगे। मिल्की की खूबसूरत मस्जिद, आज कितने लोग आएगा हजरत मस्जिद बड़ी, में कहा माशाअल्लाह, हम तो मिल्की की मस्जिद को बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन ये बताओ कि नमाजी कितने? ठेकेदारी सिर्फ मौलवी की, तो मौलवी तो अपनी नमाज पढ़ता है ना। मौलवी की नमाज पढ़ने से तुम्हें कौन सा फायदा होगा? मदारिस इस्लामिया के तलबा नमाज पढ़ेंगे। नमाज जैसे आलिम पे फर्ज है, पीर पे फर्ज है, वैसे तुम पे भी फर्ज है। और ये नमाज एक ऐसी चीज है जो मैदान जंग में भी माफ नहीं है, मैदान जंग में भी माफ नहीं। तलवार चलती रहे नमाज पढ़ना होगा, नेजा चलता रहे नमाज पढ़ना होगा, बर्छियां चलती रहे नमाज पढ़ना होगा, मैदान कारजार में हो नमाज पढ़ना होगा, खेत और खलियान में हो नमाज पढ़ना होगा, मकान और दुकान में हो नमाज पढ़ना होगा। नमाज छोड़ नहीं सकते तो इसलिए अल्लाह का दिया हुआ तुम सुबह भी खाते हो, दोपहर में भी खाते हो, शाम को भी खाते हो। ये दौलत का अंबार तुम्हारे पास है, ये रब की अता है। ये मकान तुम्हारे पास है, ये रब की अता है। ये गाड़ियां तुम्हारे पास है, ये रब की अता है। ये औलाद तुम्हारे पास है, ये रब की अता है। तो अल्लाह की नेमतों से इतना फायदा उठाते और रब की बंदगी नहीं करते। अब ये बताओ, इस पूरे मजमा में कोई ऐसा शख्स है जो कहे कि अभी तक हम तो जुमा जुमा पढ़ते थे, लेकिन अब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह? इस पूरे मजमा में कोई है एक ऐसा शख्स? सरकार मसूद मिल्लत सामने मौजूद हैं और सरकार मसूद मिल्लत गवाह हो रहे हैं। इस पूरे मजमा में कोई ऐसा शख्स है जो 5 वक्त का नमाजी बने? इतनी खूबसूरत मस्जिद बनाई है आपने, अच्छी बात है। अल्लाह के घर की तामीर की आपने, अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
खड़े हो जाओ, सरकार फरमा रहे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हाँ, नबी के नाम पे खड़े हो गए, पैर में कभी दर्द नहीं होगा। देखो ये नमाज पढ़ के जन्नत में जाने वाले हैं। हाँ, ये वादा कर रहे हैं कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हाँ, यही ना वादा है आपका। ये 2 हो गए, कोई तीसरा भी है, कोई तीसरा भी है। ऐ सुभान अल्लाह। हाँ, इंशाअल्लाह। तो इधर आ जाओ। अरे पागल ही सही, अल्लाह नमाज के सदके में इसके पागलपन को दूर कर देगा। हाँ, दुआ कर दो कि अल्लाह दिमाग को सही कर दे। हाँ, ऐ सुभान अल्लाह। चलो ठीक है। हाँ, कोई बात और है? कोई नमाज पढ़ने वाला और कोई है? अपनी मस्जिद को आबाद करने वाला, अल्लाह के लिए सजदा करने वाला, अपने रूठे मौला को राजी करने वाला, अपने मुस्तफा को की आंखों को ठंडक पहुंचाने वाला कोई है जो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो? यहां से लेके वहां तक अभी 3 ही लोग, 2 ही लोग हुए। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है बाबू? हाँ, सुभान शेख। अच्छा, हाँ, ये 4 लोग हो गए। अल्लाह ताला आपको आपके वादे पे कायम रखे। ये 4 लोग हो गए नमाज पढ़ने वाले। सुभान अल्लाह। अपनी मस्जिदों को शादी हो गई आपकी? हाँ? अरे भाई, शादी कोई गलत चीज थोड़ी ना भाई। शादी हुई ना, बेटा बेटी है, बाल बच्चे हैं, है ना? अब दूसरी शादी तो नहीं करनी आपको? नहीं करनी है ना? तो दाढ़ी भी रख ली जाइए। आइए दाढ़ी रखिए, आइए दाढ़ी रखिए, दाढ़ी सजाइए। आइए, चाप दाढ़ी नहीं, सुन्नत वाली दाढ़ी रखनी है, सुन्नत वाली। ठीक है, वादा है? हुजूर से वादा कर रहे हैं आप? हुजूर से वादा कर रहे हैं? दाढ़ी रखेंगे, नमाज पढ़ेंगे। ऐ सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई है? छठा कोई है जो नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो? नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो? पीर और मुर्शिद के सामने वादा करो, कल मैदान महशर में ये तुम्हारी शफाअत करेंगे। तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। बहुत गोल्डन चांस से जन्नत बट रही है। नमाज पढ़, नमाजी बन जाओ सच्चे। हाँ, पीर और मुर्शिद की दुआ से अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। है कोई पूरे में? छठा, गरीब नवाज के छठी के नाम से। छठा कोई है? गरीब नवाज के छठी के नाम से छठा कोई है नमाज पढ़ने वाला जो नमाजी बन के तैयार हो? ऐ सुभान अल्लाह। आ जा अल्लाह, इधर इधर आ जा अल्लाह, इधर आ जा, जरा देख लूं मैं। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ? लेकिन वाह वाह वाह, माशाल्लाह। क्या नाम है बेटा? हाँ? इसके खैरुल, शेख खैरुल। नमाज पढ़ोगे 5 वक्त की? हाँ, छोड़ोगे नहीं ना? हाँ, ये बात सुन लो, अब जरूरी नहीं कि मिल्की की मस्जिद में पढ़ो। कहीं काम से गए हो, कहीं इधर उधर हो, तो जहां मस्जिद मिले वहीं रब की बंदगी के लिए तैयार हो जाओ। समझ रहे हैं ना? जहां मस्जिद मिले। हाँ, अगर खुदा न खास्ता कज़ा हो गई नमाज और पढ़ने का मौका ना मिला, घर आके उसकी कज़ा करो, छोड़ना मत। समझ? अल्लाह ताला तुम्हारी जवानी को सलामत रखे। हाँ, मेरी दुआ है। और है कोई? 7वां कोई नमाज पढ़ने वाला? यहां से लेके वहां तक कोई है? मैं चचा लोगों को ढूंढ रहा हूं। ये चचा लोग कहां हैं? एक ही चचा तैयार हुए हैं। और चचा कहां है नमाज पढ़ने के लिए? देखिए, वक्त बहुत कम है आपके पास। आंख बंद हो जाएगी, डब्बा गायब हो जाएगा। कब्र में जाओगे आप तो फिर सोचना पड़ेगा कि हमने नमाजें नहीं पढ़ी, हमने सजदा नहीं किया, हमने तिलावत नहीं किया, हमने चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाई, हमने इस्लामी लिबास नहीं ज़ेबतन किया, हमारे किरदार और अमल से मुस्तफ़ा के कानून का खून हुआ है। आखिर क्या करना? लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं है। जो काम करना है आज कर लो। है कोई? यहां से लेके वहां तक 7वां जो पीरो मुर्शिद के सामने वादा करे नमाज पंजगाना का, रब को सजदा करने का। यहाँ गर्दन नहीं कटाना है, रब की बारगाह में गर्दन को झुकाना है। इसलिए कि जो सर रब के सामने झुकता है वो किसी के सामने नहीं झुकता, और जो रब के सामने नहीं झुकता है वो सब के सामने झुक जाएगा।
कोई सातवां कोई है नमाज पढ़ने वाला यहां से लेके वहां तक? हाँ नहीं है। अच्छा, एक आदमी ने दाढ़ी रखने का वादा किया है, अब दूसरा कोई दाढ़ी रख के जन्नत में जाए? दूसरा कोई है यहां से लेके वहां तक जो दाढ़ी रखे? नबी की सुन्नत दाढ़ी, चेहरे पे दाढ़ी सजाए, मुस्तफा की सुन्नत सजाए, अंबिया किराम की सुन्नत सजाए और ये कहे कि हम आज से नबी की सुन्नत नहीं कटाएंगे। यहां से लेके वहां तक कोई दाढ़ी रखने वाला अपने चेहरे पर, अल्लाह इतना बड़ा मजमा, हाँ? इतना बड़ा मजमा। गौसे आजम ने दाढ़ी रखी, गौसे आजम को मानते हो? गरीब नवाज ने दाढ़ी रखी, गरीब नवाज को मानते हो? मखदूम अशरफ ने दाढ़ी रखी, मखदूम अशरफ को मानते हो? महबूब इलाही ने दाढ़ी रखी, महबूब इलाही को मानते हो? साबिर कलियरी ने दाढ़ी रखी, साबिर कलियरी को मानते हो? अलाउल हक पन्नवी ने दाढ़ी रखी, अलाउल हक पन्नवी को मानते हो? सरकार दूल्हा मियां ने दाढ़ी रखी, सरकार दूल्हा मियां को मानते हो? सरकार मसूर मिल्लत ने दाढ़ी रखी, सरकार मसूर मिल्लत को मानते हो? सरकार मसूद मिल्लत ने दाढ़ी रखी है, तुम उनको मानते हो? और तुम कैसे मानने वाले जो अपने बुजुर्गों की सुन्नत पे नहीं चलते? यहां से लेके वहां तक कोई है जो चेहरे पे दाढ़ी सजाए? तुम चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत सजाओ, देखो तुम्हारी मंजिलें कितनी आसान होती है, तुम्हारा काम कितना आसान होता है, तुम मुसीबतों से कैसे बचते रहते हो। दुनिया में भी तुम सुरखरू रहोगे, मरने के बाद कब्र में भी तुम सुरखरू रहोगे। है कोई बूढ़ा जवान जो नबी की सुन्नत दावा करोगे कि सिर्फ मिल्की हमारा बहुत बड़ा गांव है, बहुत कीमती मस्जिद हमने बनाई, 5 मंजिला मस्जिद हमने बनाई, बहुत पैसे हमने खर्च किए, बाहर से कोई चंदा नहीं लिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तुम्हें कि तुमने ये काम किया, मदरसा भी चलाते हो, मस्जिद भी बनाया तुमने, सारा काम करते हो, जलसा भी तुमने किया है, लेकिन नमाज भी तुम्हें पढ़ना होगा, हाँ दाढ़ी भी तुम्हें रखना होगा। अगर मुसलमान हो तो दाढ़ी रखकर ये साबित करो कि हम सच्चे ईमान वाले हैं। यहां से लेके वहां तक नहीं है कोई दाढ़ी रखने वाला, कोई नमाज पढ़ने वाला भी नहीं। अल्लाह देख लीजिए, बहुत शोर सुनते थे पहलू में जिसके, काटा तो एक कतरा खून भी ना निकला। नमाज पढ़ने के लिए भी लोग तैयार नहीं है, हाँ दाढ़ी रखने के लिए तैयार नहीं है। अब इस कौम से कहा जाएगा उठो इस्लाम के लिए गर्दन देना है, उठो इस्लाम के लिए लहू देना है, उठो इस्लाम के लिए खून देना है, उठो इस्लाम के लिए औलाद देनी है, उठो इस्लाम के लिए माल देना है। तो बताओ क्या करोगे? क्या करोगे तुम? जरा सबक तो हासिल करो फिलिस्तीनियों से। घर का घर तबाह हो गया, खानदान का खानदान मिट गया, बस्ती की बस्ती उजड़ गई, शहर का शहर जल गया, दुकानों मकान जला दिए गए। लेकिन आज भी देखो उन मुसलमानों को जो आज भी सीना सपर होकर जालिम के सामने खड़े हैं और ये कहते हैं कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। है कोई दाढ़ी रखने वाला? अगर बीवियों से डर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं? जहां पे अल्लाह के हुक्म का मामला आएगा वहां पे किसी का हुक्म नहीं चलता, समझ रहे हैं? कोई नमाज पढ़ने वाला और कोई सातवां है तो बोलो, यहां से लेके वहां तक कोई नमाजी है तो बोलो। नमाज पढ़ने वाला वादा करे नमाज हम पढ़ेंगे, सरकार मसूद मिल्लत के सामने, पीरो मुर्शिद के सामने अपने गुनाहों से तौबा करे, अपनी खताओं से तौबा करे, अपनी गलतियों से तौबा करे और नमाज पढ़ने का वादा करे, चेहरे पे दाढ़ी सजाए। फिर देखो अभी की जिंदगी कैसे गुजर रही है और उसके बाद उसकी खूबसूरत जिंदगी कैसे गुजरेगी। है कोई यहां से लेके बात? कोई नहीं है? है कोई? नहीं है? कद अफलह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने आप को सुथरा कर लिया। तो सुथरा नमाज पढ़ के ना करोगे कि नमाज छोड़ के सुथरा बनोगे? रोजा रख के ना करोगे कि रोजा छोड़ के अपने आप को सुथरा करोगे? बताओ, दाढ़ी रख के ना अपने आप को सुथरा करोगे कि दाढ़ी छोड़ के अपने आप को सुथरा करोगे? है कोई? कोई नहीं है। यहां से लेके वहां तक कोई नहीं। दाढ़ी रखने वाला, चेहरे पे दाढ़ी सजाने वाला, नमाज पढ़ने वाला, अपने गुनाहों से तौबा करने वाला, सजदा करने वाला, रब की बंदगी करने वाला, अपने रूठे मौला को मनाने वाला कोई नहीं। अल्लाह
वादा तो करो, अल्लाह तुम्हें तौफीक देगा अपने वादे को पूरा करने का। जब इंसान नेक काम का इरादा करता है तो अल्लाह तौफीक देता है। सोचते हो कि फजर की नमाज के लिए हम जग नहीं पाएंगे, तुम नियत करके सो कि आज हमें फजर में जगना है, किसी के जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अजान होगी अपने आप नमाज से पहले तुम्हारी आंख खुल जाएगी। लेकिन नियत होती है जैसी वैसे ही बरकत होती है ना। तो नियत तो कर लो, सोच तो लो। जब सोचोगे तो अल्लाह तुम्हें पक्का नमाजी बना देगा। जब सोच लो कि आज दूसरे लोग ये नमाज पढ़ के, ये तस्बीह झिला के, ये तिलावत करके, ये भोली भाली कौम को लूट रहे हैं, कहते हैं कि देखो हम नमाजी हैं, हम रोजेदार हैं, हम तालिये कुरान हैं, हम नेक काम करते हैं, हम तबलीग करते हैं। सच्चाई ये है, न इनकी नमाज से इन्हें कोई फायदा है, न इनकी तिलावत से उन्हें कोई फायदा है। जिनको नमाज पढ़ना चाहिए वो पढ़ते नहीं है, जिनको नहीं पढ़ना चाहिए वो खूब पढ़ते। पढ़ोगे नमाज? अच्छा, ऐसे तो वादा नहीं करते आप, लेकिन ये बताओ कि नमाज पढ़ने का वादा कर रहे हो, पढ़ोगे? जरा हाथ उठाओ, कौन लोग पढ़ेंगे? जरा हाथ उठाओ। पढ़ोगे नमाज? पढ़ोगे? हाँ, काहे मिस कॉल कर रहे हो यार? पूरा हाथ उठाना। हाँ, पढ़ोगे? तो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इसमें भी बड़ा कितनी चालाक कौम है हुजूर, कितनी चालाक कौम है ये सोचती है कि जहां हुजूर के सामने वादा किया तो बस मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन सुन लो, ये अल्लाह वाले हैं, ये तुम वादा करोगे ना, इस वादा में हजरत की दुआएं शामिल होंगी। वादा करोगे, हजरत की दुआएं शामिल होंगी, हजरत खुश होंगे, हजरत का फैजान बरसेगा, तुम्हारी जिंदगी अनमोल हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, नमाज पढ़ा कीजिए, गुनाहों से तौबा कीजिए, शादियों में नाच गाने, डीजे बजाना, ये सब बंद कीजिए। आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ जिंदगी गुजारिए। नफरत की दीवार को तोड़ दीजिए। एक दूसरे जलना, हसद करना, दुश्मनी करना छोड़ दीजिए। अपने उलमा का एहतराम कीजिए, अपने इमाम का एहतराम कीजिए। मदारिस इस्लामिया के बच्चों से सच्ची मोहब्बत कीजिए। वालिदैन अगर जिंदा हैं तो वालिदैन की खिदमत कीजिए, और अगर वालिदैन दुनिया से गए हैं तो फिर आप उनकी कब्र पे जाकर उनके लिए इसाले सवाब कीजिए। बड़ों की ताज़ीम कीजिए, छोटों पे शफकत कीजिए, और अपने घर की औरतों को, बेटियों को पर्दे के एहतमाम का हुक्म दे दीजिए, ताकि वो जब सड़क पे चले किसी काम से तो इस पर्दे में चले कि देखने वाला कहे ये इस्लाम की शहजादी सड़क से जा रही है, इस्लाम की शहजादी सड़क से जा रही है। नहीं तो आज बेपर्दगी का हाल ये है, आज परेशानियों का हाल ये है कि सारे माहौल को बिगाड़ा है इस बेपर्दगी ने। आज हमारी बेटियां बेपर्दा बाजारों की जीनत हैं, सड़कों की जीनत हैं, साइकिल चला रही हैं, मोटरसाइकिल चला रही हैं, 20-20 हजार का मोबाइल लेकर घूम रही हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ बेटी के वालिदैन, क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम अपनी बेटी को पर्दे का हुक्म दो? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी बहू को पर्दे का हुक्म दो, अपने घर की औरतों को पर्दे का हुक्म दो? जब तुम अपनी बेटियों को और अपने घर की औरतों को पर्दे में रखोगे, उसका सवाब अल्लाह तुम्हें भी अता फरमाएगा। हुक्म दो। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि तुम रोजा तो खूब रखती हो, नफिल रोजा में भी पीछे नहीं हो, लेकिन नमाज पढ़ने में बहुत पीछे हो। हाँ? और अगर जो औरतें नमाज पढ़ती हैं, मैं उनको कह रहा हूं, मेरी माँ बहनों, अगर तुम नमाज पढ़ती हो मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, लेकिन अगर तुम्हारा शौहर नमाज नहीं पढ़ता ना, तुम आसानी से अपने शौहर को नमाजी बना सकती हो। कह दो कि जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे हम खाना ही नहीं बनाएंगे, जाओ खाओ जहां खाना। और जिन मर्दों की बीवियां नमाज नहीं पढ़ती है, वो मर्द अपनी बीवी को नमाजी बना सकता है, ये कह के कि जब तक तुम नमाजी नहीं बनोगी हम तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाएंगे। फिर देख लो, मियां बीवी दोनों नमाजी बन जाएंगे। नहीं बोलो बोलो यार, असल में मर्द ज्यादा नहीं डरता है घरवाली से। वादा कर लेंगे तो बीवी कहेगी क्या है वादा कर लिया। इसलिए मेरी माँ बहनों, तुम पर्दे का एहतमाम करो, घर में नमाज पढ़ो, घर में इबादत करो। और सुनो, एक आखिरी बात, वक्त हो गया है, मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं। आखिरी बात, जो तुम दुपट्टा ओढ़ती हो ना, दुपट्टा ओढ़ती हो, वो दुपट्टा मोटा ओढ़ा करो, जिससे बाल की स्याही नजर ना आवे। समझ रहे हैं? ऐसे दुपट्टे से अपने सर को ढांपो ताकि उस पर से कालापन नजर ना आए। ये पर्दे का एहतमाम तुम्हारे अंदर होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह ताला
हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए, हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। मेरे बोलने में कोई भी अमदन सहमन खताएं लग़्ज़िशें भूल चूक हो गई है, मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। और आप भी पढ़ लीजिए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि वतूबु इलैह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खूब की सहरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बजाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। ये महफिल नूर जिंदाबाद, फैज़ान सरकार मसूद मिल्लत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।